बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने इस बात का इरादा किया कि दफा 370 को हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को हिंदुस्तान के साथ जोड़ने में दफा 370 बड़ी रुकावट है। हटना चाहिए, ये हमारे वैचारिक अधिष्ठान है। हम इसके खिलाफ आज नहीं पहले से रहे हैं। देश के अंदर एक कश्मीर को मानसिक रूप से इमोशनली इंटीग्रेट होने में, कश्मीरियों को इंटीग्रेट होने में बहुत बड़ी बाधा 370 है। ये जाना चाहिए। उसके लिए जो भी तरीका आवश्यक होगा उस तरीके से किया जाए। राम माधव ने कश्मीर के मौजूदा हालात के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। राम माधव ने कहा कि वजीर दाखिला अमित शाह ने कल जो कुछ पार्लियामेंट में कहा वो तारीखी सच है। उन्होंने कहा कि आजाद हिंदुस्तान की पहली हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से कश्मीर में हालात बिगड़े हैं। बीजेपी पीडीपी अलायंस 2.5 साल केवल सरकार में रही। लंबे समय तक वहां लोकल पार्टियां प्रॉक्सियों के साथ सरकार चलाने वाली कांग्रेस पार्टी रही है। 60 के दशक में प्रॉक्सीज चलाते थे कांग्रेस के प्रॉक्सीज वहां सरकार। माननीय गृहमंत्री जी ने जो कल कहा था वो एक ऐतिहासिक सत्य है। कश्मीर के अंदर जो भी समस्या आज विद्यमान है उसका जड़ नेहरू के आजादी के बाद के पहली सरकार की नीतियों में है। वहीं से जम्मू कश्मीर के अंदर अलगाववाद हो, एक सेपरेट स्टेटस वाली डिमांड हो, वो सबकी शुरुआत उसी समय से हुई है। तो इसका पूरा जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी लीडरशिप को लेना ही पड़ेगा। अलगाववाद का प्रोत्साहन जरूर पाकिस्तान देता है, पाकिस्तान में लगे हुए आतंकवादी संगठन और आईएसआई देता है, ये बात तो सच है। पर वहां अलगाववाद का प्रारंभ प्रवेश हुआ 1987 में, जब इलेक्शन का भारी पैमाने पर रिगिंग हुआ था, जिसमें कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला दोनों शामिल थे। उसके बाद वहां असंतोष फैला, जिसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया और वहां टेररिज्म को अंजाम दिया था। कांग्रेस पार्टी को 87 के रिगिंग के लिए सब इतिहास में लिखा है किस प्रकार का रिगिंग वहां हुआ, जिसके चलते वहां असंतोष पनपा था।